जहां श्री कृष्ण है वहीं धर्म है। जहां श्री कृष्ण है सजनों, जहां ही धर्म है वही धर्म है, और जहां धर्म है वही विजय है। जहां धर्म है वह आस है, जहां कृष्ण है वह सत्य है। ये तो सब कोई जानते हैं सजनों, लेकिन कौन अभ्यास करते हैं? कोई नहीं अभ्यास करते हैं। फिर क्या होता है जीवन में? जीवन नए नए प्रकार से भटका देते हैं, जीवन को नरक में डाल देते हैं। हे सजनों, अपने जीवन में मन को आकर्षित को और मन को पीड़ा को भावनाओं में समझ लिया, ओ संसार को जीत लिया। जो अपने भावनाओं को नहीं जीता, जो अपने प्रेरणा को नहीं जीता, जो अपने मन को नहीं जीता, वो भगवान से कैसे प्रीत लगा सकता है? मैं सत्य कहता हूं, मैं राधे राधे हरे कृष्णा, मैं सच बोलता हूं, मैं प्रण कहता हूं। आप विश्वास करिए कि भगवान में इतना शक्ति है सजनों। मित्र, जो सब कोई जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, जवानी के लालच में सब खो देते हैं और पापों की आश्रय में चले जाते हैं। सच में कहा गया है, भगवान जहाँ हैं जहाँ दुख कहाँ से, जहाँ भगवान है वहाँ अधर्म कहाँ से, विजय ही विजय प्राप्त होगा। लेकिन भगवान के सच्चे मन से राधे राधे हरे कृष्णा तो करके देखो, मुख से बोलकर देखो, सच्चे हृदय से बोलो, भगवान में प्रीत लगा कर देखो। मैं वादा करता हूं कि आपके घर की पीड़ाओं सजनों, आपका दुख भगवान दूर कर देंगे। आप एकदम हृदय से भगवान का नमन करो। बाकी संसार माया जाल तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा। माया जाल में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद मत करो। जीवन बहुत अमूल्य है, जीवन बहुत मार्गदर्शन है। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं, जहां श्री कृष्ण है वही धर्म है, और जहां धर्म है वही विजय है। परंतु उस मूर्ख ने मेरी बात नहीं मानी। मैं आपको पहचानता हूं, आप ही पुराण पुरुष हैं, आप नारायण ही अपर्तु हैं, आप ही नारायण हैं, आप ही सब हैं। जब दुर्योधन ने महाआकांक्षा के रूप में, घमंड के रूप में दुर्योधन नहीं समझा कि भगवान है कि नारायणी है कि नारायण है, नहीं समझा, आज उसका परिणाम क्या हुआ। उसी प्रकार से हम लोगों को समझनी चाहिए। किसी को एक मौका दो समझने के लिए, किसी को एक मौका दो समझने के लिए। अगर वो समझ जाता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो उसको छोड़ दो। वो विनाश होगा कि क्या होगा वो तो जानेगा, समझेगा। एक मौका उसको अवश्य देनी चाहिए। तब सत्यम माँ तब गुण जिरे श्री कृष्ण मोक्ष कलेश पावे। सजन, जो भगवान कृष्ण का पावे ओ मोक्ष कल्याण को प्राप्त ही पावे। धर्म रूप सजन भाइयों, धर्म रूप कठिन मार्ग जाई, कहे कृष्ण बानी सत्य ही मार्ग सजाए। सजनों, भगवान कहते हैं समागुणता ज्ञान परिवर्तन, सतगुण को ज्ञान परिवर्तन। मैंने सतगुण को समझो और ज्ञान की परिवर्तन को मार्गदर्शन पर लेकर जाओ। अच्छे परम मित्र गति महामोह माया, प्रीत लगा लो राधा रानी। जगत में हो सुई का नोख। जब दुर्योधन ने कहा
पांडवों को सुई के नोक तक भी मैं नहीं दूंगा। उसी पर भगवान दोहा लिखे हैं, गच्छे परम गति महा उठा, बुद्धि हुई भ्रष्ट, अपने आप को खो बैठा, जीवन बनाया नरक। अपने आप को बुद्धि खो बैठा, आजीवन बना दिया नरक। ये जीवन जो है, ये मनुष्य तन जो है, खुद स्वयं अपने आप को नरक लोग बनाते हैं। स्वर्ग नरक यह शरीर में है। आप कहीं स्वर्ग और नरक जो खोज रहे हैं, गलत है। ये जो जीवन है, यह अभी स्वर्ग नरक है। जैसा ही करिएगा वैसा स्वर्ग मिलेगा, जैसा इसको कीड़ा दीजिएगा वैसा नरक मिलेगा। यह आत्मा मरता नहीं है, नहीं इसको कोई जला सकता है। सब कोई जानते हैं सजनों, ज्यादा कहने की क्या जरूरत है। जो समझदारी पुरुष होते हैं सजनों, वो सब कोई समझ जाते हैं। मित्र दोस्त बताएं बहनों, हे भगवान, हे कृष्ण, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं शरीर त्याग करूंगा। आपकी आज्ञा से शरीर त्याग कर मैं परम गति को प्राप्त करूंगा। हे भगवान, भगवान आज्ञा दिए। तब भीष्म ने योग द्वारा ईगो को रोककर कर्म प्राणों को उचार बढ़ाया आरंभ किया। परमाणु जिस अंगों को छोड़कर ऊपर चढ़ाता था, उस अंग के बाण उसी क्षण निकल जाता और घाव भर जाता। जो भगवान का स्मरण करेगा, जिसको घाव भी हो जाएगा वो बाण निकालिएगा सजनों, वो घाव भरा जाएगा। भगवान के पीड़ा भी नहीं होगा। इसलिए पीड़ा क्यों सहते हो? भगवान से प्रीत लगा लो सजनों, भगवान से प्रीत लगा लो सजनों। ये दुनिया माया के जाल में भगवान से प्रीत लगा लो सजनों। भगवान रघुबर से लगा लो मित्रता, सभी घाव भर जाएगा। जीवन में भीष्म पितामह शरीर से बाण निकलते सब घाव भर जाता। भगवान दोहाई लिखे, दोहाई मैंने बता रहा हूँ मित्र, मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं तो आप लोगों को सेवक हूँ, आप लोगों को मैं दास हूँ, मैं क्या बताऊंगा। क्षण भर में भीष्म पितामह जी को भीष्म के शरीर से सब बाण निकल गए। शरीर पर एक भी घाव न रहा और बाण ब्रह्मा कंद्र को भेद कर उस चले गए। उन लोगों ने देखा ब्रह्मा ग्रंथ से निकला हुआ तेज देखते देखते आकाश में विलीन हो गए। भगवान इस प्रकार से जब भीष्म पितामह ने देखते देखते अंतधरण हो गए, सब बाण निकलकर, और भगवान उनकी सब पीड़ाओं खत्म करके और सब चले गए। इस प्रकार से भीष्म पितामह की उनका कहना बड़ा मुश्किल था। देखते देखते वो विलीन हो गए आकाश में। संक्षेप से बतलाया गया है और वह परंतु दूसरे कर्म के यह बतलाया गया है कि इसका क्या अभिप्राय है। उत्तर, यहाँ क्षत्रियों को स्वभाव से विशेष संबंध रखने वाले कर्म का वर्णन है। अतः मनुष्य स्मृति में बतलाया हुआ कर्म से, हे सजनों, क्षत्रियों को स्वभाव से विशेष संबंध रखने वाले प्रजपालन और दान, इन दो कर्मों को तो यहाँ ले लिया गया है, किंतु उनके अन्य कर्तव्य कर्म का यह विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया गया। इसीलिए इनके सिवा जो अन्य कर्म क्षत्रिय के लिए दूसरी जगह कर्तव्य बतलाया गया है, उनको भी इनके साथ ही समय लेना चाहिए। इस प्रकार से समय भी लेना चाहिए। तब भगवान कहते हैं, संबंध इस प्रकार क्षत्रियों को स्वाभाविक कर्म का वर्णन करके अब वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक
कर्म का बतलाते हैं। इस प्रकार से कहता है, खेती को पाल कर्म विक्रम सत्य व्यवहार्य वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। सब वर्ण को सेवा करना शूद्र का ही काम है। इसलिए जो सबको जो मिला है वो सब आदमी अपना अपना कर्म को करना चाहिए। आप क्या करना है क्या नहीं सब भगवान प्रेरणा दे देते हैं। इस प्रकार से कृषि यानी खेती करना क्या है? अनुकूल जमीन में बीज बोझकर गेहूं को जो जाने जिस प्रकार से उपजाते हैं वो उसको आप खेती और कहते हैं गृह आश्रम कहते हैं। जो गृहस्थ आश्रम में जो रहकर खेती को करते हैं, अपने बाल बच्चों को पालन पोषण करते हैं, उससे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। इस प्रकार से बीज बोकर जौ चने गेहूं धान मक्की उड़े हल्दी धनिया आदि समस्त खाद्य पदार्थों को कपास और नाना प्रकार के औषधियों और इसी प्रकार देवता मनुष्य और पशु आदि के उपयोग में आने वाले अन्य पवित्र वस्तुओं को उत्पन्न करने का नाम कृषि यानी खेती करना है। खेती तो करना ही है मित्र सज्जनों। गौरक्षा यानी गौ रक्षा करना बहुत, हमारे गौ माता हैं, गौ रक्षा करना बहुत जरूरी है। गौ रक्षा यानी गोपालन किसको कहते हैं? गौ पालन किसको कहते हैं? उत्तर, नंद आदि गोपों की भांति गौओं को अपने घर में रखना, उनके जंगल में चराना, घर में भी आवश्यकता चारा देना, जल पिलाना तथा व्याघ्र आदि हिंसा के जीवों से उनको बचाना, उनसे दूध दही घी आदि पदार्थ उत्पन्न करके उन पदार्थों से लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना और उनके परिवर्तन प्राप्त धन अपनी गृहस्थी के सहित उन गौओं को भली भांति अनुपूर्वक निबंध करना। गौ यानी गोपाल है। पशुओं में गौ प्रधान है, पशुओं में गौ माता गाय प्रधान है, सर्वश्रेष्ठ है तथा मनुष्य मात्र के लिए यह हमारा कर्म है। यह मनुष्य मात्र में कर्म को करनी चाहिए। यह मनुष्य का करने से जीवन सकल सुगम हो जाती है, नहीं तो जीवन ऐसे ही नए प्रकार से भटक जाता है और जीवन इस प्रकार से दुख की कारण बन जाते हैं। सबसे अधिक उपकारी पशु भी गौ ही है, सबसे अधिक उपकारी पशु भी गौ ही है। इसलिए भगवान ने यह पशुपालन पद का प्रयोग न करके उसके बदले में गौ रक्षा को पद का प्रयोग किया है। एवं यह समझना चाहिए कि मनुष्य के योग भी भैंस ऊंट घोड़े और हाथी आदि अन्य पशुओं को पालन करना भी वैश्यों का कर्म है। आवश्यक ही गौ पालन उनका सबकी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। यह बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। वाणी यानी कर्म विक्रम सत्यम व्यवहार किया है। उत्तर, मनुष्य के और देवता पशु पक्षी आदि अन्य समस्त प्राणियों को उपयोग ने करने वाली समस्त पवित्र वस्तुओं को धर्मानुकूल खरीदना और बेचना तथा आवश्यक उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाकर लोगों की आवश्यकता को पूर्ण करना वाणी यानी कर्म विक्रम व्यवहार। और वाणी करते समय वस्तुओं को खरीदने बेचने तौल आप और गिनती आदि से कम दे या है अधिक ले लेना, वस्तु को बदल कर या एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाकर अच्छी के बदले खराब दे देना या सब खराब बदले अच्छी ले लेना, नफरा अढ़ा। इस प्रकार से भगवान समझा रहे हैं। और क्या चाहिए मित्रों, जब भगवान इस प्रकार से समझाते हैं तो समझिए कि जीवन में सफलता की मार्गों पर चूम उठते हैं। दलाली आदि ठहरवा उससे अधिक लेना या कम देना, इसी तरह किसी भी व्यापार में झूठ बोलना। लोग आज क्या है, कपट चोरी बेईमानी और सस्ती या अन्य किसी प्रकार के अन्य प्रयोग करके दूसरों को स्वभाव को
हड़प लेना यह सब प्राणी के दोष है। इन सब दोषों से रहित जो सत्य और नित्य पवित्र वस्तुओं का खरीदना है और बेचना है, वही कर्म विक्रम सत्य व्यवहार है। तुलना धारण इस व्यवहार से ही सिद्धा प्राप्त की थी। यह वैश्य स्वाभाविक कर्म है। इस कथन से क्या भाव है? उत्तर, इससे यह दिखलाया गया है कि वैश्य के स्वभाव में तमोमित्र रजोगुण प्रधान होता है। इस कारण उसकी युक्त कर्मों में स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। उसका स्वभाव युक्त कर्म के अनुकूल होता है। ये तो अब इनके कर्म में उसे किसी प्रकार की कठिनता नहीं मालूमता होती है। इस प्रकार से स्मृति में युक्त कर्म के सिवा आज्ञा, ध्यान और दान तथा ब्याज लेना, यह 4 कर्म वैश्य के लिए अधिक बतलाया गया है। यह उनका वर्णन क्यों नहीं किया गया? उत्तर, यह वैश्य के भाव से विशेष संबंध रखने वाले कर्म का वर्णन है। या यज्ञ आदि सुकर्म तिमात्रा के कर्म है, अतः उसके स्वाभाविक कर्म में बतलाया गया है। इस प्रकार से हर प्रकार से समझनी चाहिए। इससे राधे राधे हरे कृष्णा भगवान का स्मरण इस प्रकार से भगवान ने बताए हैं। जहाँ सत्य है वहीं हमारा जीवन है, जहाँ श्री कृष्ण है वहीं धर्म है, और जहाँ धर्म है वहीं विजय है। इस प्रकार से कहा गया है। हे मित्र, जिस प्रकार से भगवान कहें कि जहाँ श्री कृष्ण है वहीं धर्म है, और जहाँ धर्म है वहीं विजय की आस है, जहाँ शंख चक्रधारी भगवान विष्णु वासुदेव हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, वहीं हमारा जीवन का सर्वोपरि है। इसलिए भगवान का नमन, भगवान का स्मरण करना ना भूलिए। और सच मैं कहता हूँ कि राधे राधे कहने से जीवन कल्याण प्राप्त हो जाती है। जीवन का आकर्ष, जीवन का महिमा और जीवन का वर्णन इस प्रकार से है मित्रों कि कहना क्या है। इसलिए भगवान की नमो का, भगवान के उच्चारण, भगवान का स्मरण जिस प्रकार से हम लोग आप लोग करते हैं, भगवान के सत्य नमन से और अपने शरीर में की दौड़ को हटाकर भगवान का स्मरण करो। हे मित्र, देखिए भगवान आपका सर्वश्रेष्ठ। आपको एक दिन न एक दिन सारा रास्ता बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, भगवान के घर में आपका अंधेर नहीं होगा। मित्र को बनाना है, सजनों मित्र बनाना है तो भगवान के मित्र बना लो। बाकी तो माया जाल का मित्र है ही है। बाकी तो धोखा देने वाले, क्या करने वाले, क्या नहीं करने वाले, कपट करने वाले है ही हैं, सिखा ही देंगे। बाकी आप प्रेम भगवान के रखिए। हे सजनों, मित्रों, माताओं, बहनों, इधर उधर माइंड को भटकाने से अच्छा है कि प्रेम प्रिय भक्त प्रेम भगवान से प्रीत लगा लो और राधा रानी से नियत जोड़ लो। परम पिता परमेश्वर चित्त हैं, वह हमारा आत्मा का शांति प्रदान है। तो राधे राधे हरे कृष्णा। जहाँ श्री कृष्ण है वह सत्य है, जहाँ श्री कृष्ण है वह धर्म है, वह विजय की आस है। जय श्री कृष्णा।